Hello everyone, you are watching Naresh IAS Academy YouTube channel. We are providing a set of objective question and answer targeting SSC exam, CDS, NDA and Assistant Commandant. The level of these questions is very easy, and further we will provide a standard questions, and we have a series of questions our website and you may get this. नमस्कार दोस्तों, नरेश आईएएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम एसएससी एग्जाम, सीडीएस, एनडीए और असिस्टेंट एग्जाम को टारगेट करते हुए प्रैक्टिस के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं। इन प्रश्नों का स्तर सरल प्रकार का है। आगे की सीरीज में हम आपको एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस सीरीज के फॉर्म में आप हमारी वेबसाइट नरेश आईएएस एकेडमी से प्राप्त कर सकते हैं। हियर द क्वेश्चन नंबर 1 इज, विच वाज द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत का प्रथम राजवंश कौन सा था? Right answer is slave dynasty. Answer is D. You know, the Delhi Sultanate was ruled by the 5 dynasties. First, it was under the slave or the Mamluk dynasty founded by Qutbuddin Aibak. Then the Khilji dynasty, then Tughlaq dynasty, Sayyid and the Lodi were the last rulers. And the duration of Delhi Sultanate begins from the 1206 to 1526. 1526 was the last date and which was the ending of Delhi Sultanate. आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया है। सबसे पहले गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। दिल्ली सल्तनत 1206 से आरंभ होती है, 1526 में समाप्त हो जाता है। तो 1526 दिल्ली सल्तनत का एंडिंग पॉइंट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज कंसीडर्ड द फर्स्ट लीगल सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत? दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान किसे माना जाता है? राइट आंसर इज B. Iltutmish is considered the first legal hero or the legal sultan of Delhi Sultanate because who obtained a certificate, sanad or letter of investiture from the caliph, and through which who assured his peoples from Delhi, and the peoples expressed their faith इन द इल्तुतमिश। तो आप जानते हैं कि इल्तुतमिश गुलाम वंश के दूसरे सुल्तान हैं जिन्होंने शासन किया, और इल्तुतमिश ने खलीफा से प्रमाण पत्र प्राप्त किया और अपनी प्रजा को संबोधित किया कि मैं शरीयत कुरान के अनुसार विधिवत रूप से शासन करूंगा। इसलिए प्रजा ने अपनी निष्ठा और विश्वास इल्तुतमिश में व्यक्त किया, जबकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ऐसा कोई प्रमाण पत्र खलीफा से कभी प्राप्त नहीं किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पर्शियन स्कॉलर इज कॉल्ड द फादर ऑफ उर्दू लैंग्वेज इन द सल्तनत पीरियड? सल्तनत काल में किस फारसी विद्वान को उर्दू भाषा का जन्मदाता कहा जाता है? Right answer is A. This was Amir Khusro, a Persian scholar or poet, resides in the court of Sultans of Delhi Sultanate and who served with the 7 sultans.
and Amir Khusro was the first poet who started the use of Urdu language or the glossary. So he is called the first poet of the Urdu language. तो आप जानते हैं कि अमीर खुसरो दिल्ली सल्तनत में फारसी भाषा के महान कवि और विद्वान थे। लगभग 7 सुल्तानों या राजकुमारों के साथ उन्होंने कार्य किया और अपनी कविता के माध्यम से, अपने साहित्य लेखन के माध्यम से उन्होंने उर्दू शब्दों का प्रयोग आरंभ किया और उन्हें उर्दू भाषा का प्रथम कवि माना जाता है। तो 13वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के आरंभ तक इनका समय है, 1253 से लेकर 1325 तक। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which foreign traveler from the continent of Africa came to the court of मोहम्मद बिन तुगलक? मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में अफ्रीका महाद्वीप से कौन सा विदेशी यात्री आया था? राइट आंसर इज सी, दिस वॉज इब्ने बतूता, belongs to the African continent and the Morocco country, who arrived during the Muhammad bin Tughlaq's reign and stayed for some years. Finally, who wrote a book in Arabic language. This was Rihla the Travelogue. इब्न बतूता अफ्रीका महाद्वीप में मोरक्को देश का निवासी था और जिस समय दिल्ली सल्तनत में मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान थे, उनके दरबार में आया और कुछ वर्ष तक वह यहां पर रहा और फिर भारत की परिस्थितियों को आधार बनाकर उसने एक ग्रंथ लिखा जिसे रेहला कहा जाता है। अरबी भाषा में इस ग्रंथ को लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत रोट हिज ऑटोबायोग्राफी और मेमोइड्स? दिल्ली सल्तनत के कौन से सुल्तान ने अपनी जीवनी या संस्मरण लिखा? Right answer is B. This was the Firoz Shah Tughlaq. Firoz Shah Tughlaq was the ruler under the Tughlaq dynasty and he was the only sultan wrote his memoirs or autobiography named फुतुहात ए फिरोज शाही। तो फिरोज शाह तुगलक पूरी दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान है जिन्होंने अपनी जीवनी या संस्मरण लिखा और उन्होंने अपनी जीवनी को नाम दिया फुतुहात ए फिरोज शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सुल्तान ऑफ दिल्ली बिल्ट द सिटी ऑफ आगरा इन 1504? दिल्ली के किस सुल्तान ने 1504 में आगरा शहर का निर्माण कराया? राइट आंसर इज सी, दिस वॉज द सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी वॉज द सेकेंड सुल्तान अंडर द लोदी डायनेस्टी and who built the Agra city in 1504 and finally who shifted his capital from Delhi to Agra, and the decision was taken in the circumstances of Mongol invasion or the court conspiracies. सिकंदर लोदी लोदी वंश के दूसरे सुल्तान हैं और इन्होंने 1504 में आगरा शहर का निर्माण कराया और बाद में इसे अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। और इस शहर के निर्माण का मुख्य जो कारण था मंगोल आक्रमण से राज्य की सुरक्षा और राजधानी दिल्ली में होने वाले षड्यंत्रों से साम्राज्य को सुरक्षित रखना। द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस इन 1526 बिटवीन? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में किसके मध्य हुआ? राइट आंसर इज डी, बाबर एंड द इब्राहिम लोदी। बैटल ऑफ पानीपत
took place in 1526 between the Mughal Emperor Babur and the last Sultan of Lodi dynasty, the Ibrahim Lodi. Ibrahim Lodi was defeated by Babur and finally Babur killed him and acquired the Delhi Sultanate where he started the Mughal Empire. पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। इब्राहिम लोदी लोदी वंश के अंतिम सुल्तान हैं। बाबर ने उनको पराजित कर उनकी हत्या की और सल्तनत को समाप्त करके उसके स्थान पर मुगल वंश की स्थापना उन्होंने की। तो पानीपत वर्तमान में हरियाणा राज्य का एक जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डायनेस्टी वॉज एस्टैब्लिश इन द दिल्ली सल्तनत आफ्टर द इन्वेजन ऑफ तिमूर? तैमूर लंग के आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत में कौन सा राजवंश स्थापित हुआ? The right answer is C. This was the Sayyid dynasty, the Sayyid Vansh. Sayyid dynasty was the fourth dynasty which ruled over the Delhi Sultanate. And Taimurlang, a Mongol invader who invaded India during 1398 and finally who disturbed the established Tughlaq dynasty. And after the return of Taimurlang, the Sayyid dynasty was established by the Khizr Khan. तैमूरलंग एक मंगोल आक्रमणकारी था जिसने तुगलक वंश के समय 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया और उसके आक्रमण के बाद खिज्र खान ने दिल्ली सल्तनत में चौथा राजवंश सैयद वंश स्थापित किया। विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान इज कॉल्ड अकबर ऑफ सल्तनत? निम्न में से किस सुल्तान को सल्तनत का अकबर कहा जाता है? राइट आंसर इज ए, दिस वॉज द फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक अंडर द तुगलक डायनेस्टी इनिशिएटेड सम वेलफेयर schemes for their peoples and who provided states facilities to the poor people and the destitute, and he took some important decisions regarding the society, economy and the administrative sphere, and later on these steps were compared with the Mughal Emperor Akbar. So he is called the माइनर अकबर एंड समटाइम द अकबर ऑफ सल्तनत। तो फिरोज शाह तुगलक ने कुछ ऐसे कार्य किए दिल्ली के सुल्तान के रूप में, जैसे कि राज्य की तरफ से गरीब व्यक्तियों को, बेसहारा व्यक्तियों को, महिलाओं को राज्य ने निःशुल्क चिकित्सा सुविधा, आवास की सुविधा, भोजन की सुविधा और रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराई और कुछ ऐसे प्रगतिशील डिसीजंस लिए जिन्हें बाद में मुगल सम्राट अकबर के साथ तुलना किया गया, इसलिए उनको सल्तनत का अकबर या लघु अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू विच प्लेस डिड मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से किस स्थान पर स्थानांतरित की थी? राइट आंसर इज डी, दिस वॉज द देवगिरी। देवगिरी ऑल्सो कॉल्ड द दौलताबाद, नाउ इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र। मोहम्मद बिन तुगलक रूल्ड ओवर दिल्ली ड्यूरिंग 1325 to 1351 and who shifted his capital from Delhi to Devgiri, Daulatabad, and the main cause behind this to save the Delhi and their peoples from the Mongol invasion, but the decision was later on reversed and the peoples of Delhi Sultanate had to suffer too much. मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत पर 1325 से 1351 की अवधि में शासन किया और उन्होंने मंगोल आक्रमण से बचने के लिए अपनी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थापित किया।
देवगिरी को दौलताबाद भी कहा जाता है, जो वर्तमान महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में है। लेकिन बाद में सुल्तान ने अपने निर्णय को बदल दिया और फिर से राजधानी को दिल्ली शिफ्ट किया गया। Which Sultan of Delhi implemented the market control system for the first time? दिल्ली के किस सुल्तान ने पहली बार बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? Right answer is A. Alauddin Khilji. This was the Alauddin Khilji who initiated price control or market control systems in Delhi Sultanate and who was the second Sultan under the Khilji dynasty after the Jalaluddin Khilji. Alauddin Khilji targeted the Sultanate army and to facilitate their peoples providing necessary goods at the cheap rate. That's why he initiated such kinds of system. अलाउद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश के अधीन सल्तनत पर शासन किया 1296 से लेकर के 1316 की अवधि में। अलाउद्दीन खिलजी जहां एक तरफ अपनी सेना को सुविधाएं प्रदान करना चाहता था, वहीं अपनी प्रजा को सस्ती दर पर आवश्यक वस्तुएं प्रदान करना चाहता था। इसलिए उसने वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करते हुए एक ऐसी बाजार व्यवस्था लागू की जहां पर कोई भी व्यापारी दुकानदार अपनी वस्तुओं की कीमतें एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ा सकता था। राज्य उन वस्तुओं की कीमत निर्धारित करता था। Which Persian tradition was implemented by Sultan Balban of Delhi? दिल्ली के सुल्तान बलबन ने कौन सी फारसी परंपरा लागू की थी? Right answer is A. This was the Nowroz, also called the Navroz, and this was celebration of the new year by the sultans. Balban adopted this practice from the Persian Empire and later on which became an eternal part of the Delhi Sultanate. बलबन जो गुलाम वंश के सुल्तान थे, इन्होंने ईरान के पारसी साम्राज्य से नौरोज या नया वर्ष मनाने की परंपरा को स्वीकार किया, जो बाद में दिल्ली सल्तनत का और उसकी व्यवस्था का एक हिस्सा बनी। विच सुल्तान इज कॉल्ड लाखबख्श एंड कुरान खान? किस सुल्तान को लाखबख्श एवं कुरान खान कहा जाता है? Right answer is A. This was the Qutbuddin Aibak, the first Sultan of Delhi Sultanate or founder of the slave dynasty, and due to his polite behavior and benevolent to their peoples, and who learned the holy book Quran, so he is called लाखबख्श एंड द कुरान खान। तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत के प्रथम सुल्तान हैं, यद्यपि उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उनके विनम्र स्वभाव के कारण और प्रजा को सेवा प्रदान करने के कारण उन्हें लाखबख्श कहा जाता है, जबकि इस्लाम का पवित्र ग्रंथ कुरान उन्हें पूरी तरह से मौखिक रूप से याद था, इसलिए उन्हें कुरान खान कहा जाता है। Which Sultan had formed the army on the basis of decimal system? किस सुल्तान ने सेना का गठन दशमलव प्रणाली के आधार पर किया था? Right answer is B. This was the Alauddin Khilji. Alauddin Khilji, the first Sultan of Delhi Sultanate, who took some innovative ideas about the organization of Sultanate army, and this was one of them who organized army on the basis of decimal system.
तो अलाउद्दीन खिलजी सल्तनत का पहला सुल्तान है जिसने सेना में सुधार के लिए कई नवाचार का प्रयोग शुरू किए। उनमें से एक ये था कि सेना को दशमलव प्रणाली के आधार पर गठित किया जाए, यानी एक अधिकारी के नीचे मिनिमम 10 सैनिक होने चाहिए, फिर दूसरे अधिकारी के नीचे 10 का मल्टीपल हो जाएगा 100 सैनिक, फिर उसके ऊपर अधिकारी होगा उसके नीचे 1000 सैनिक। इस तरीके से इसको डेसिमल सिस्टम के रूप में उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। द रेन ऑफ द फर्स्ट वीमेन सुल्तान रजिया बेगम ऑफ इंडिया इज, भारत की प्रथम महिला सुल्तान रजिया बेगम का शासनकाल है। राइट आंसर इज बी, 1236 to 1240। रजिया सुल्तान इज कंसिडर्ड द फर्स्ट वीमेन रूलर और सुल्तान ऑफ द इंडिया और द मिडाइवल फेज, and she was the daughter of Sultan Iltutmish. Razia Begum started a new decisions regarding the administration, but she was opposed rigorously by the Turkish leaders, and finally she was murdered by a member of the Chalisa or Corps of 40। रजिया बेगम को भारतीय इतिहास की प्रथम महिला सुल्तान कहा जाता है। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी। सुल्तान बनने के बाद उन्होंने कुछ ऐसे निर्णय लिए प्रशासन के संबंध में जिनको तुर्की सरदारों ने पसंद नहीं किया, और अंतिम रूप से रजिया बेगम की हत्या कर दी गई चालीसा दल के सदस्यों के द्वारा। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज इन्वेंटेड बाई अमीर खुसरो ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, अमीर खुसरो ने सल्तनत काल में कौन से वाद्य यंत्र का आविष्कार किया? राइट आंसर इज ए, दिस वॉज द सितार म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अमीर खुसरो इन्वेंटेड सितार आफ्टर द फ्यूजन ऑफ सारंगी एंड तबला, and Amir Khusro also credited to initiate the Qabbali and the other musical styles in the Delhi Sultanate। तो अमीर खुसरो ने सितार नामक वाद्य यंत्र का आविष्कार किया था, सारंगी और तबला दोनों को मिलाकर के। अमीर खुसरो को दिल्ली सल्तनत में संगीत के क्षेत्र में कई नई परंपराएं आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है, जैसे कव्वाली गायन अमीर खुसरो ने ही शुरू किया था, आरंभ किया था। द सूफी सेंट निजामुद्दीन औलिया रिफ्यूज टू मीट विच सुल्तान ऑफ दिल्ली, सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के किस सुल्तान से मिलने से इनकार किया था? राइट आंसर इज ए, गयासुद्दीन तुगलक, द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी, and there was dispute between the Nizamuddin Auliya, the Sufi saint of Delhi, and the Ghiyasuddin Tughlaq, and finally Auliya refused to meet the Tughlaq because there was a matter of amount. Before the Ghiyasuddin Tughlaq, a Khusru Khan at the end of the slave dynasty, when the Jalaluddin Khilji acquired the Sultanate, in the same manner at the end of the Khilji dynasty, this was tried to providing bribes or money to the peoples so that peoples could be influenced and obtain their support, and some money or amount was given to the Nizamuddin Auliya and his shrines, and which was Ghiyasuddin Tughlaq begged return from the Nizamuddin Auliya, but Auliya refused. So it became a
important disputes or conflict between them. Finally, निजामुद्दीन औलिया कर्स देम. तो निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे दिल्ली के. दिल्ली में उस समय उनका निवास था और गयासुद्दीन तुगलक जो तुगलक वंश के संस्थापक थे उनका उनसे विवाद हुआ था. और इस विवाद का कारण यही था कि जिस तरीके से खिलजी वंश का एंड हुआ और लास्ट में सत्ता प्राप्त करने के लिए सल्तनत के खजाने से जो धन बांटा गया था लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए, तो कुछ धन निजामुद्दीन औलिया और उनकी दरगाह को दिया गया था. लेकिन बाद में जब गयासुद्दीन तुगलक सुल्तान बने तो उन्होंने उस धन को वापस मांगा, जिसके लिए औलिया ने मना किया था. तो यही उन दोनों के बीच में विवाद का कारण बना. और बाद में औलिया ने गयासुद्दीन तुगलक को श्राप भी दिया कि हुनूज दिल्ली दूरस्त, कि दिल्ली की गद्दी अब आपके लिए दूर की बात है. Which of the following sultan is also called the mad ruler or the mad sultan? निम्न में से किस सुल्तान को पागल बादशाह या पागल सुल्तान भी कहा जाता है? The right answer is B. This was the Muhammad bin Tughlaq. Actually, he was not the mad or mentally disordered. However, what kind of decision taken by the sultans? All the decision adversely affected the peoples. So the peoples started to use the term the mad sultan. मोहम्मद बिन तुगलक वास्तव में पागल नहीं था, बहुत योग्य सुल्तान था, किंतु जो निर्णय उन्होंने लिए अपने शासन के दौरान उन सभी निर्णयों से प्रजा को बहुत कष्ट हुए, इसलिए प्रजा ने उनको पागल सुल्तान कहना आरंभ किया. विच पर्शियन स्कॉलर इज कॉल्ड द पैरट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड? सल्तनत काल में किस फारसी विद्वान को भारत का तोता कहा जाता है? The right answer is A. This was the Amir Khusro. Amir Khusro is called Parrot of India or the Voice of India due to his literary contribution and who erected or established some landmark in the music literature. So he is compared just like. तो अमीर खुसरो को भारत का तोता या भारत की आवाज कहा जाता है क्योंकि उन्होंने साहित्य में जो योगदान दिया और संगीत के क्षेत्र में उन्होंने जो नए स्तंभ स्थापित किए उसके कारण उनको कंपेयर किया गया है. वेयर डिड अलाउद्दीन खिलजी मेक हिज कैपिटल एट द प्लेस ऑफ दिल्ली? अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी राजधानी दिल्ली के स्थान पर कहां बनाई? The right answer is B. This was the Siri Fort. You know, Siri Fort was very close to Delhi, and this was an initiative taken by the Alauddin Khilji. But later on, again the capital shifted to Delhi. तो अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ ऐसे नए प्रयोग किए अपने शासन के दौरान. उनमें से एक प्रयोग ये भी था कि सीरी फोर्ट उन्होंने बनवाया और उसे अपनी प्रशासनिक राजधानी के रूप में स्थापित भी किया, लेकिन बाद में यह प्रयोग पूरी तरह से सफल नहीं रहा. विच ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान बिल्ट कुतुब मीनार? निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार का निर्माण कराया? राइट आंसर इज सी. दिस वॉज द कुतुबुद्दीन ऐबक. कुतुबुद्दीन ऐबक द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत कंस्ट्रक्टेड द कुतुब मीनार एट दिल्ली एंड इट इज एज्यूम द minarettes was constructed in the memory of ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी द सूफी सेंट. और इस इमारत का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान बनने से पूर्व ही किया था 12वीं शताब्दी में. तो दिल्ली का कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया
सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में, ऐसा हिस्टोरियंस एज्यूम करते हैं, मानते हैं। विच सुल्तान स्टार्टेड द इक्ता सिस्टम इन द एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर, किस सुल्तान ने प्रशासनिक क्षेत्र में इक्ता व्यवस्था को आरंभ किया? The right answer is A. This was the Iltutmish. You know, Ikta is a term of Persian language, and mainly through the Ikta system, who divided the entire Sultanate into Iktas or the provinces. तो Ikta अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है स्मॉल टेरिटरीज, और पूरे सल्तनत को छोटी छोटी इक्ता प्रांतों में डिवाइड किया जिससे प्रशासनिक दृष्टि से उनको नियंत्रित किया जा सके। तो यह कार्य इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। विच सुल्तान हैड रिसीव्ड सर्टिफिकेट फ्रॉम द कैलिफ ट्वाइस, किस सुल्तान ने खलीफा से 2 बार प्रमाण पत्र प्राप्त किया था? The right answer is B. This was the Firoz Shah Tughlaq. Firoz Shah Tughlaq obtained the letter of investiture from Caliph twice, and through which who expresses a total faith and loyalty toward the Islam and the Caliphs. And Firoz Shah Tughlaq ordered to demolish the Hindu temples too, and he is not considered a secular sultan. तो फिरोज शाह तुगलक ने 2 बार खलीफा से प्रमाण पत्र प्राप्त किया था, और इसके माध्यम से उन्होंने इस्लाम धर्म और खलीफा के प्रति अपनी निष्ठा को व्यक्त कर दिया, और फिरोज शाह तुगलक ने ही हिंदू मंदिरों को तोड़ने का निर्देश भी दिया था। इन विच ईयर डिड अलाउद्दीन खिलजी अटैक राणा रतन सिंह द रूलर ऑफ मेवाड़, अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के शासक राणा रतन सिंह पर आक्रमण किस वर्ष किया था? The right answer is C. 1303. Alauddin Khilji fought battle against the Rana Ratan Singh, ruler of Mewar, the Hindu princely states. Finally, Alauddin Khilji defeated Rana Ratan Singh and acquired the Mewar and its capital Chittor. तो अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ के हिंदू शासक राणा रतन सिंह पर आक्रमण किया था 1303 ईस्वी में, उनको पराजित किया और उनके राज्य को, उनकी राजधानी चित्तौड़ को जीत लिया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान वॉज द फाउंडर ऑफ द स्लेव डायनेस्टी, निम्न में से कौन सा सुल्तान गुलाम वंश का संस्थापक था? The right answer is A. This was the Qutbuddin Aibak. Qutbuddin Aibak ruled over Delhi Sultanate from 1206 to 1210, and who was the founder of Delhi Sultanate as well as the founder of the first dynasty, the slave dynasty. तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 की अवधि में केवल 4 वर्ष के लिए शासन किया। उन्होंने दिल्ली सल्तनत की भी स्थापना की और दिल्ली सल्तनत के पहले राजवंश गुलाम वंश की भी स्थापना की। विच सुल्तान इश्यूड द सिल्वर कोइन टंका ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, किस सुल्तान ने सल्तनत काल में चांदी का सिक्का टंका जारी किया था? Right answer is C. This was the Iltutmish. Iltutmish was the second sultan under the slave dynasty, and he was the first sultan introduced or issued the coins and organized the currency system to facilitate the trade and commerce. इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत के दूसरे सुल्तान थे जिन्होंने व्यापार वाणिज्य को रन करने के लिए
फारसी भाषा में नई मुद्राएं आरंभ की और चांदी का एक सिक्का जारी किया जिसको टंका कहा जाता था। एट विच प्लेस डिड सुल्तान इल्तुतमिश बिल्ड इंडियाज फर्स्ट टॉम्ब? सुल्तान इल्तुतमिश ने भारत का प्रथम मकबरा किस स्थान पर निर्मित कराया? The right answer is B. This was the Delhi. Sultan Iltutmish constructed the India's first tomb named Sultan Gadi at Delhi, and it was built in the memory of his son, who was killed by a court conspiracy. सुल्तान इल्तुतमिश ने भारत का पहला मकबरा निर्मित किया जिसको सुल्तान गढ़ी के नाम से जाना जाता है, और यह मकबरा दिल्ली में उन्होंने बनाया, और इस मकबरे का निर्माण उन्होंने अपने पुत्र की याद में किया जो एक दिल्ली षड्यंत्र के माध्यम से जिनके जीवन का अंत हुआ था, जिनकी हत्या की गई थी। Who wrote Padmavat, a treatise on the relationship between Alauddin Khilji and the ruler of Mewar, Rana Ratan Singh? अलाउद्दीन खिलजी एवं मेवाड़ के शासक राणा रतन सिंह के संबंधों पर ग्रंथ पद्मावत किसने लिखा था? राइट आंसर इज ये, दिस वाज द मलिक मोहम्मद जायसी. मलिक मोहम्मद जायसी वाज नॉट contemporary to Delhi Sultanate who wrote this treatise during the Sher Shah Suri and who have mentioned some descriptions later on which became a conflicts between the historians. तो मलिक मोहम्मद जायसी ने दिल्ली सल्तनत के समय इस ग्रंथ को नहीं लिखा, उन्होंने बाद में जब शेरशाह सूरी का शासन था भारत पर उस समय पद्मावत को लिखा. उन्होंने ऐसे विवरण इसमें दिए हैं अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह के बारे में जिनके आधार पर बाद में कई प्रकार के विवाद इतिहासकारों के मध्य में उत्पन्न हुए जो आज तक बने हुए हैं. Which Sultan used to write poetry under the surname गुलरुखी? गुलरुखी उपनाम से कौन सा सुल्तान कविता लिखता था? राइट आंसर इज बी, दिस वॉज द सिकंदर लोदी, द सेकेंड सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत अंडर द लोधी डायनेस्टी. गुलरुखी द टर्म मीन्स फेस लाइक रोजेस. तो गुलरुखी का अर्थ होता है गुलाब जैसा चेहरा, और इस शीर्षक से सिकंदर लोदी कविता लिखता था जो लोधी वंश का दूसरा सुल्तान था. ये क्वेश्चंस हैं, ये हमारा पार्ट 1 रहेगा और ये इजी टाइप के क्वेश्चन है जिससे आपको एक जानकारी सल्तनत के बारे में हो जाएगी. इस श्रृंखला में हम और आगे क्वेश्चन प्रोवाइड करेंगे जिनका स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ाया जाएगा, और प्रैक्टिस के लिए आप काफी सारे बल्क में क्वेश्चन आप हमारी वेबसाइट नरेश IAS अकेडमी से प्राप्त कर सकते हैं. थैंक यू.